क्या आपको लगता है कि अमेरिका अब भी वैसा ही है जैसा पहले था? क्या आपको अब भी ये लगता है कि यूएस हर किसी के लिए एक सेफ और खुले विचारों वाला देश है? अगर आपको ये सब लगता है तो ज़रा रुक जाइए और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब अमेरिका जाने का ख्याल डराने वाला है। बॉर्डर पर ज़बरदस्त सख्ती हो रही है, बिना किसी वजह के परेशान करना, और सबसे बड़ी बात, आपकी जो पर्सनल जानकारी है उस तक को चुराया जा सकता है। तो क्या सच में यही वो अमेरिका है जिसे हम सब जानना और समझना चाहते थे? चलिए आपको इस वीडियो के जरिए ना पूरा मुद्दा समझा देते हैं, सारी चीजें बता देते हैं और आपको समझा देते हैं कि आखिर 2025 में यूएस किस तरह से बदल गया है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा 1911 के बाद यूएस में सुरक्षा बहुत कड़ी हो गई थी। उस समय लोगों को ये लग रहा था कि अमेरिका बस थोड़े समय के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन आज हालात और भी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। अब जो लोग यूएस जाने की सोचते हैं उन्हें डर लगता है। अमेरिकी सीमा पर सुरक्षा इतनी सख्त हो चुकी है कि अब वहाँ एक आम यात्री के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। पहले अमेरिका जाने पर थोड़ा डर ज़रूर होता था, लेकिन अब ये डर किसी बड़े संकट जैसा लगने लगा है। क्या ये डर सच में है या फिर हम ज्यादा ही सोच रहे हैं? ट्रंप के इस कार्यकाल में अमेरिका ने फॉरेन नेशनल्स के खिलाफ सख्त नीतियां अपनाई हैं। यहाँ तक कि जिन लोगों का अमेरिका से सीधा सीधा कोई संबंध भी नहीं था, उन्हें भी बिना वजह परेशान किया गया। अब जब कोई विदेशी नागरिक यूएस जाने की सोचता है तो सबसे पहले उसे ये डर होता है कि कहीं उसे बिना किसी कारण के डिपोर्ट ना कर दिया जाए। ये स्थिति, ये सिचुएशन पहले से कहीं ज़्यादा डरावनी हो गई है। अब लगता है कि यूएस में फॉरेन नेशनल्स के लिए कुछ भी सेफ नहीं है। ये डर उन लोगों के लिए और बढ़ जाता है जो यूएस की सीमा पार करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अमेरिका गए और उन्हें काफ़ी अजीबोगरीब सवालों का सामना करना पड़ा। बहुत से यात्रियों को अमेरिकन बॉर्डर पर अपनी पर्सनल जानकारी देने को कहा गया, जैसे कि उनका फ़ोन चेक किया गया, उनसे उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में पूछताछ की गई और यहाँ तक कि कुछ मामलों में तो बिना किसी सही कारण के लोगों को जेल में भी डाल दिया गया। सोचिए, अगर आप एक यात्री हैं और आपके फ़ोन, ईमेल या फिर सोशल मीडिया अकाउंट्स तक को चेक किया जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे? क्या ये सही है? दरअसल ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे कई सारे मामले हैं जहां पर ट्रैवलर्स को बिना किसी गलत काम के परेशान किया गया है। अगर आपको ये सिचुएशन समझ में आ रही है तो आप सोच सकते हैं कि अब अमेरिका जाने से कितनी परेशानी हो सकती है। अमेरिका की टूरिज्म इंडस्ट्री पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। पिछले कुछ सालों में यूएस जाने वाले यात्रियों की संख्या में भी भारी कमी आई है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो मार्च 2023 में यूएस जाने वाले पर्यटकों की संख्या पिछले साल से 12% कम थी। खासकर यूरोप से आने वाले पर्यटकों की संख्या में बहुत ज्यादा गिरावट आई है। अगर यही सिचुएशन बनी रहती है तो यूएस को इसका बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। पर्यटन सिर्फ यूएस की इकोनॉमी का हिस्सा नहीं है, बल्कि अमेरिका के लिए ये एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। अगर पर्यटन कम होगा तो इसका असर हर क्षेत्र पर पड़ेगा, चाहे वो व्यापार हो, एजुकेशन हो या फिर टेक्नोलॉजी। इसके अलावा अब हम ना जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है, जो हायर एजुकेशन है, स्टडी अब्रॉड है, एक बार उसके पर्सपेक्टिव से भी जान लेते हैं कि यूएस में किस तरह के हालात हैं। दरअसल यूएस हमेशा से ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए एक अहम जगह रहा है, लेकिन अब इसमें भी हालात बदल गए हैं। अब जब कोई छात्र या फिर रिसर्चर यूएस जाने की सोचता है तो उसे ये डर सताता है कि कहीं उसे वापस ना भेज दिया जाए, यानी कि उसे डिपोर्ट ना कर दिया जाए या फिर बिना किसी कारण उसे जेल में ना डाल दिया जाए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको ये लगता है कि यूएस में आने पर आपकी ट्यूशन फीस, रिसर्च या फिर जो आपका एकेडमिक वर्क है उसमें कोई दखल दिया जा सकता है, तो क्या आप वहाँ पर जाना चाहेंगे? ऐसे माहौल में स्टूडेंट्स का अमेरिका के प्रति अट्रैक्शन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। यूएस को एक समय दुनिया भर के लोग फ्रीडम और अपॉर्चुनिटीज़ का देश मानते थे, लेकिन अब ये डर और संदेह का देश बन चुका है। अगर फॉरेन नेशनल्स को यूएस आने पर इतनी मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं, तो क्या अमेरिका को फिर से एक खुला और स्वागत करने वाला देश माना जा सकता है?
अमेरिका को एक ऐसी जगह माना जाता था जहां पर हर किसी को अपनी आवाज उठाने का अधिकार था, लेकिन अब वो अधिकार धीरे धीरे लोगों से छिनता नजर आ रहा है। और अगर ये स्थिति नहीं बदलती है ना, तो यूएस अपनी इमेज नहीं सुधार पाएगा और आने वाले वक्त में फॉरेन नेशनल्स के लिए यूएस का अट्रैक्शन एक तरह से खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बहुत आसान भाषा में बता दिया है कि कैसे अब यूएस जाना पहले जैसा नहीं रहा है, हालात बदल गए हैं, नीतियाँ बहुत ज़्यादा सख्त हो गई हैं और फॉरेन नेशनल्स का स्वागत उस तरह से यूएस में नहीं हो रहा जैसे पहले होता था। कड़ी चेकिंग का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, शक के घेरे में उन्हें रखा जा रहा है, बेवजह डिपोर्ट किया जा रहा है और बेवजह उनका वीज़ा भी रद्द किया जा रहा है। और इन सारी चीज़ों के तमाम उदाहरण हम तो हर दिन आपको अपने वीडियोस के जरिए देते ही रहते हैं। ऐसी और जानकारियां हम आपके लिए लाते रहेंगे भविष्य में इसी चैनल पर। तो अगर आपको ऐसे अपडेट्स और जानने हैं, इमिग्रेशन, वीज़ा, स्टडी अब्रॉड या फिर वर्क अब्रॉड से रिलेटेड कोई भी छोटी बड़ी आपको जानकारी चाहिए, तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल NBT Tech Ed। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली बार फिर आएंगे। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT Tech Ed।